अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एक केस स्टडी है प्लस एक सक्सेस स्टोरी है मेरे क्लाइंट की, जिन्होंने अपने लाखों रुपए को करोड़ों रुपए में तब्दील करा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस तरह की स्टोरीज़ आपको बताने के लिए और फाइनेंशियल प्लान्स लाने के लिए। तो जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारे क्लाइंट थे जिनका नाम तो कुछ और था, बट लेट्स से उनका नाम मिस्टर अली था। 2020 में ये मेरे पास आए कि भाई मेरे पास जो है वो 65 लाख रुपीज़ हैं पाकिस्तानी, और मुझे एक इन्वेस्टमेंट करनी है, और मुझे ख्याल आ रहा है इन्वेस्टमेंट करने का, वो आ रहा है कि एक घर ले लिया जाए। और उन्होंने कहा भाई जो घर लूँगा मैं उसका जो किराया आएगा वो 30,000 रुपये पर मंथ आएगा, और हर साल जो है मैं उसको 10% बढ़ा के किराए पे चढ़ा सकता हूँ। लेकिन यहाँ आता है आपका भाई। आपके भाई ने जो इन्वेस्टमेंट प्लान इनको बना के दिया वो कहीं इंतहाई कमाल का प्लान था, जिसमें हम लोगों ने ये प्लान बनाया इनकी रिस्क एप्टाइट को देखते हुए और इनकी रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए कि कुछ परसेंट हिस्सा जो है वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए, कुछ परसेंट हिस्सा जो है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए, और कुछ परसेंट हिस्सा जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए एज पर हिज रिकमेंडेशन। तो इनकी 65 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट थी जो 5 साल तक इनको नहीं निकालनी थी। 5 साल तक इनको ये अमाउंट इन्वेस्ट करके रखनी थी, और इनका मानना या मांगना ये था कि उनको कुछ मंथली इनकम भी मिलती रहे और जो है उसकी वैल्यू भी ऊपर हो जाए आने वाले 5 साल बाद। ये बात मैं आपसे 2020 की कर रहा हूँ। तो 2020 में मैंने इनको जो प्लान बना के दिया वो ये बना के दिया कि आप 32,50,000 जो है वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, 19,50,000 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, 13 लाख गोल्ड में इन्वेस्ट करें। तो अब बात करते हैं गोल्ड में इनको क्या प्रॉफिट हुआ और गोल्ड का क्या हिसाब किताब था। जी गोल्ड पे जब हम आए तो हम लोगों ने 2012 मार्च 2020 में गोल्ड हमने परचेज किया जब गोल्ड था 88,100 रुपीज़ का पर तोला। तो जो हमने इन्वेस्ट किए वो इन्वेस्ट किए 13 लाख रुपए, जिसपे हमें 14.8 तोला सोना मिला। और आज की तारीख में यानी कि 12 मार्च 2025 में उसकी कीमत है 41,85,026 रुपीज़। ठीक है जी, इन्होंने गोल्ड लिया। फिर उसके बाद जो ज़कात करती है वो 2.5% अलग है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने म्यूचुअल फंड्स की तरफ गए। तो म्यूचुअल फंड्स में जो हमने इन्वेस्टमेंट करी वो MIIF यानी कि मिज़ान इन्वेस्टमेंट फंड में करी 20%, कैश फंड में करी 20%, सोवरियन फंड में करी 30%, और अल मिज़ान म्यूचुअल फंड में करी 30%। अल मिज़ान म्यूचुअल फंड जो है वो बेसिकली हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में फॉलो करता है। ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं ये लोग भी। तो हमने 30% उसमें करी, 30% सोवरियन फंड में करी, कैश फंड में करी, और 20% MIIF में करी। 6.5 लाख रुपए हमने MIIF में डाले, 6.5 लाख रुपए MCF में डाले, MSF में 9,75,000 डाले, और AMMF में भी 9,75,000 डाले। तो इस हिसाब से मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो MIIF में इतने परसेंट जो है वो आपको रिटर्न मिला हर साल 11.5%, 6.6% 2021 में, 22 में 8.63%, 2023 में 14.86% एंड 2024 में 20.9%। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि MIIF में क्या हिसाब बना, MSF में, MCF में और AMFF में। MCF में जो इनकी अर्निंग हुई वो हुई 11 लाख रुपीज़, और MSF में हुई 17 लाख रुपीज़, AMMF में हुई 20 लाख रुपीज़, और MCF में हुई 11.7 लाख रुपीज़। अच्छा जी, अब अगर हम ये देखें तो आपको एक चीज़ कॉमन नजर आएगी। 24 में जो पिछला साल गुजरा है इसमें हर कैटेगरी में बहुत अच्छा परसेंटेज देखने को मिलता है, स्पेशली AMFF में, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें बहुत बेहतर हो गई थी, हमारा इंटरेस्ट रेट कम हुआ था, दैट्स वाई स्टॉक एक्सचेंज में बूम नज़र आने को मिला था और पाकिस्तान को बहुत अच्छा रिटर्न नज़र आया था। स्पेशली इन दिसंबर इट वॉज रियली हाई, स्टॉक मार्केट वॉज रियली हाई एंड गिविंग अ गुड रिटर्न। अब आप बात करते हैं म्यूचुअल फंड की समरी पे। म्यूचुअल फंड की समरी में 90% गेन मिला है हमें इन 5 ईयर्स, इन पास्ट 5 ईयर्स 2020 से 2024 के एंड तक। आप देख सकते हैं कि 61 लाख रुपीज़ हमने बनाए हैं एज कम्पेयर टू जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड्स में 32,50,000 इन्वेस्ट किए थे, और जो एट द एंड ऑफ द डे हमें मिले 61,83,033 रुपीज़।
अच्छा जी, अब बात करते हैं हम स्टॉक्स की। अब स्टॉक्स में भी हम लोगों ने इन्वेस्ट करे 19,50,000, जिस पे हम लोगों ने जो ब्रेक डाउन उसको करा वो करा इस तरीके से: मारी में 30%, पीओएल में 17%, एंग्रो में 30% एंड इंडस मोटर्स में 23%। मारी में हमने इन्वेस्ट करे 5,85,000 और पीओएल में इन्वेस्ट करे 3,31,500, एंग्रो में इन्वेस्ट करे 5,85,000 एंड इंडस में हमने इन्वेस्ट करे 4,48,500 रुपीज़। तो जो हम मारी की बात करते हैं, तो मारी जो हम लोगों ने बाय किया वो 1196 रुपीज़ पे किया जब उसकी प्राइस ये थी, और जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किए थे वो 5,85,000 रुपीज़ थे। इसमें जो स्टॉक्स आए हमारे 488 स्टॉक्स आए हमारे पास, ठीक है जी। इसके बाद जो आप डिविडेंड की बात करें तो उन लोगों ने 9 दफ़ा डिविडेंड दिया पिछले 5 साल में, और इसके साथ साथ बोनस शेयर्स भी दिए। बोनस शेयर्स 800 का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक शेयर था तो वो बोनस के बाद 8 शेयर्स हो गए। तो इसी तरह जो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स थे वो 488 के बजाय अब 3,911 हो गए, ठीक है। लेकिन प्राइस गिर गई, बात इक्वल वही आ जाती है कि जो प्राइस गिरी लेकिन हमारे पास शेयर्स बढ़ गए उसके मुकाबले में, ठीक है भाई। हुआ फिर ये कि हमारे पास जो कैपिटल है वो कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। 5,85,000 हमने इन्वेस्ट किए थे, और 5 साल बाद वही कैपिटल 21,98,895 रुपीज़ पे था, ठीक है। जो इसमें हमने डिविडेंड अर्न किया है वो 52,707 का था, ठीक है। जो टोटल अगर हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, टोटल गेन जो है हमारे पास 22,51,601 रुपीज़ का है। अब हम आते हैं पीओएल पे, पीओएल यानी कि पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड पे। तो पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड का जो शेयर था वो उस वक्त 11 मार्च को जो था 2020 को वो 297 रुपीज़ का था। तो उस हिसाब से हम लोगों ने इन्वेस्ट करे थे 3,31,500 रुपीज़, और स्टॉक्स आए थे हमारे 112.9 शेयर्स आए थे हमारे पास, ठीक है ना। इन लोगों ने जो डिविडेंड दिया वो भी 5 साल में 9 दफ़ा डिविडेंड दिया, ठीक है। अब 2025 में इसकी प्राइस 569 रुपीज़ हो गई है, और नंबर ऑफ स्टॉक्स हमारे पास वही थे। इन लोगों ने कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए, ठीक है जी। हमारे पास जो कैपिटल हो गया वो 6,33,309 रुपीज़ हो गया, और जो हमने इन्वेस्ट किया था वो 3,31,500 था। प्लस हमने इस पर डिविडेंड 20,940 रुपये का डिविडेंड हमने कमाया, ठीक है। जो टोटल गेन हमारे पास हो गया 6,54,250 का हो गया। अब आते हैं हम एंग्रो पे। एंग्रो का जो हम लोगों ने शेयर लिया था वो 304 रुपये का लिया था, 5,85,000। इसमें भी हमने 30% के हिसाब से इन्वेस्ट किया था, और जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टॉक्स आए थे वो 1918 शेयर्स आए थे हमारे पास, 1,918 शेयर्स आए थे हमारे पास, ठीक है। जो इसने डिविडेंड दिया वो 16 दफ़ा डिविडेंड दिया 5 साल में, ठीक है जी। जो अब प्राइसेस हैं एंग्रो की वो है 485 रुपीज़, और इस हिसाब से जो हमारा आज वैल्यू बनती है 5 साल बाद वो बनी है 9,31,127 रुपीज़, जिसमें हमने डिविडेंड अर्न किया है 12,760 रुपीज़ का। जो टोटल गेन हमारे पास आता है वो आता है 9,43,885 रुपीज़ का। फिर अब इसके बाद आते हैं हम इंडस मोटर्स पे। इंडस मोटर्स का 2020 में मार्च में शेयर जो था वो 1,076 रुपीज़ का था। हमने इसमें 4,48,500 रुपीज़ इन्वेस्ट करे, और हमारे पास शेयर्स आए 416 शेयर्स आए हमारे पास। इन लोगों ने 17 दफ़ा डिविडेंड पिछले 5 साल में पब्लिक को दिया, ठीक है जी। जो आज 2025 में इसकी कीमत है वो 2,086 रुपीज़ है, जिस हिसाब से हमारे पास 8,69,490 रुपीज़ का कैपिटल अमाउंट बनता है, जिस पर हमने डिविडेंड 5,956 रुपीज़ कमाया। जो टोटल गेन हमारा बनता है वो बनता है 8,75,446 रुपीज़ का। तो ये है। अच्छा भाई, अगर अब हम आते हैं समरी पे कि इस पूरी केस स्टडी से हम लोगों ने कितना कमाया, शख्स ने, मिस्टर अली ने। तो टोटल जो थे वो 65 लाख रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए थे। 50% म्यूचुअल फंड्स में किए थे, 30% स्टॉक में किए थे, 20% गोल्ड में किए थे। जो म्यूचुअल फंड्स में थे वो जो हमारा रेवेन्यू बना वो बना 61,83,033 रुपीज़। स्टॉक में बना 47,25,182 रुपीज़, और गोल्ड में बना आफ्टर कटिंग ज़कात वो बना 36,61,898 रुपीज़, ठीक है। जो टोटल हमारी वैल्यू बनी वो बनी 1,45,70,112, ठीक है जी। जो परसेंटेज चेंज आया, जो हम लोगों ने परसेंटेज कमाया अगर एज पर द इन्वेस्टेड अमाउंट, वो 90% हम लोगों ने कमाया म्यूचुअल फंड्स में, 142% हमने कमाया स्टॉक्स में, और 181% हमने कमाया गोल्ड में।
तो और अगर हम टोटल की बात करें जो हमने इन्वेस्ट वैल्यू की थी और जो अभी है हमारे पास, उसमें 5 साल में हमने 124% गेन हासिल करा है। अगर हम इसी चीज़ को, इस इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं घर की इन्वेस्टमेंट से जो मिस्टर अली हमारे पास लेकर आए थे प्लान उनका, एज़ कम्पेयर टू दिस, उनका घर जो था वो रेंट होता 30,000 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, 2020 में उनके। और अगर हम इस हिसाब से भी लगाए कि 10% हर साल 10% अगर वो रेंट इंक्रीज़ भी करते तो उनका कुछ इस तरीके से बनता। 2020 में वो रेंट कमाते 3,60,000 का, 2021 में कमाते दूसरे साल कमाते 3,96,000 का, तीसरे साल कमाते 4,35,600 का, और 23 में कमाते 4,79,160, एंड 24 में कमाते 5,27,076। ठीक है जी। 5 साल में इनका रेंट जो होता है वो 21 लाख के आसपास, 22 लाख के आसपास होता। ठीक है जी। अगर हम एप्रिसिएटेड वैल्यू भी लगा ले पाकिस्तान में, अगर कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती भी है तब भी इनके पास जो एप्रिशिएटेड वैल्यू होती है वो 97 लाख रुपीज़ का इनको घर तब होता 5 साल बाद। बट और अगर हम इनके जो 5 साल के रेंट भी मिला लें तो 1 करोड़ 19 लाख रुपीज़ बनते हैं। और एज़ कम्पेयर टू आर इन्वेस्टमेंट प्लान जो हमने दिया वो 1 करोड़ 45 लाख रुपीज़ इन लोगों ने इन्होंने बनाए। और अगर आप कंपेयर करें कि घर के उससे, तो उन्होंने बनाए 1 करोड़ ऑलमोस्ट 20 लाख रुपीज़, 1 करोड़ 20 लाख रुपीज़, और यहाँ पे बनाए 1 करोड़ 45 लाख रुपीज़। तो अच्छा, अब घर में मसला क्या होता है, घर के इसमें चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो घर कैश आइटम नहीं है, स्टॉक्स कैश आइटम है, म्यूचुअल फंड्स कैश आइटम है, गोल्ड कैश आइटम है। यहाँ नहीं कि अगर आपको इमीडिएट पैसा चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, तो ये 3 ऑप्शंस आपकी लिक्विडिटी के हिसाब से बेस्ट है। बट एज़ कम्पेयर टू हाउस इतना लिक्विड नहीं है एज़ कम्पेयर टू दीज ऑप्शंस। तो हम लोगों ने ये इनको प्लान बना के दिया था। तो जी ये थी सक्सेस स्टोरी मिस्टर अली की, वन ऑफ माय क्लाइंट्स। अगर आपको इसी तरह की और स्टोरी सुननी है तो प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियोस हम किस टॉपिक्स पे बनाएं। और अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।